आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। रेस्ट एंड मोशन है, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, लीनियर एंड रैंडम मोशन एंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपके पास कभी भी जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर ये कंप्लीट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी, या इसमें 2 या 3 आपके पास पार्ट बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 में आपको बताता हूँ कि आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। जब भी आपके पास डिफरेंशिएट करना हो क्वेश्चन को, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बीच में कॉलम बना के लेफ्ट साइड पर किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी राइट साइड पे आप दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह हम स्टार्ट लेते हैं रेस्ट एंड मोशन से, तो रेस्ट एंड मोशन को आपने इस तरह स्टार्ट लेना है कि आपने लेफ्ट साइड पे रेस्ट लिखना है और राइट साइड पे मोशन लिख के दरमियान में कॉलम बनाना है। और फिर इसके बाद आपने रेस्ट को डिफाइन करना है कि अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट कि इफ इट नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। और इसके सामने ही बिल्कुल आपने मोशन को डिफाइन करना है कि अगर वो अपनी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रही हो। फिर रेस्ट में आपने कुछ एग्जांपल दे दें कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे पड़ी हो तो इट मीन्स कि वो हमारे पास रेस्ट पर है। और फिर मोशन की आप एग्जांपल दे दें कि हमारे पास कार मूविंग अलोंग द रोड, तो इट मीन्स वो मोशन में। और फिर इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिफरेंस है वो है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में आपने ये बताना है कि अगर एक बॉडी किसी और बॉडी के अलोंग मूव कर रही हो इन अ सर्कल, तो हमारे पास वो बॉडी सर्कुलर मोशन में है। और रोटेटरी मोशन में आपने ये बताना है कि अगर एक बॉडी अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही हो, जिसमें मैंने स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल दी, वो हमारे पास रोटेटरी मोशन है। तो आपने इसमें भी सर्कुलर रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन और उसके नीचे एग्जांपल्स देख के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। हमारे पास तीसरा डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी आप यही करें कि आप बताएं लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, तो हमारे पास डिस्टेंस है। फिर आप ये भी बता दें कि इसके यूनिट्स मीटर्स होते हैं, इसको डिनोट डी से किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट में आप ये बता दें कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको भी बता दें कि इसके यूनिट्स भी मीटर हैं और इसको भी डी से डिनोट किया जाता है। कभी कभी हम लोग डिस्टेंस को एस से भी डिनोट करते हैं, मगर यूजुअली इसको डी से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरह इनके डिफरेंस को भी लिखना है। हमारे पास चौथा डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने इसको भी अपने प्रीवियस पार्ट की तरह एक्सप्लेन करना है कि स्पीड में आप बता दें कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम हमारे पास जो है वो स्पीड कहलाती है। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है और इसके यूनिट्स हमारे पास मीटर्स पर सेकंड होते हैं। और वेलोसिटी को डिफाइन आपने ऐसे करना है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और आप इसको बताएं कि इसके जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स पर सेकंड हैं, इसको स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही यूनिट है, एक ही तरीके से उनको डिनोट किया जाता है, सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी के भी यूनिट्स भी सेम है और इनको डिनोट भी एक तरीके से किया जाता है। बस इनमें फ़र्क ये है कि स्पीड हमारे पास स्केलर है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में भी यही है कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास फिफ्थ पार्ट है लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर और रैंडम मोशन को भी आपने ऐसे ही डिफाइन करना है कि ये दोनों जो है ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। ठीक है जी, लीनियर मोशन में आपने बताना है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, जबकि आपने रैंडम मोशन में बताना है कि द डिसऑर्डर्ड और इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। और इसकी जो एग्जांपल है आप लीनियर मोशन में बता दें, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, और रैंडम मोशन में आप वो गैस मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं। हमारे पास का लास्ट डिफरेंस है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपने स्केलर्स और वेक्टर्स को ऐसे डिफाइन करना है कि आपने इसको बताना है कि जो स्केलर्स और वेक्टर्स दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर मैग्नीट्यूड, तो इट मींस वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसी क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हेल्प से डिस्क्राइब किया जाए वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है जी, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका और है, इनको ऐड करने का तरीका और है, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका और है। जबकि हम स्केलर को ऐड भी अलजेब्रा के थ्रू कर सकते हैं, सिंपली जिस तरह नंबर्स को ऐड किया जाता है इस तरह हम स्केलर्स को ऐड कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने कुछ क्वांटिटीज का डिफरेंस करना था। ठीक है, तो आपने इसको पेपर में भी ऐसे ही लिखना है कि आपने कॉलम बनाना है, लेफ्ट साइड पे एक चीज को एक्सप्लेन करना है और राइट साइड पे दूसरी चीज को एक्सप्लेन करना है।